हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई कब से ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, और इससे पहले जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें हम जो 9.3 थी वो अब आपके सिलेबस से आउट हो चुकी है। तो जो 9.4 थी वो अब 9.3 आपकी एक्सरसाइज बन चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है आपके माइंड में। तो पहले हम वो कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे 9.4.1 देखें तो क्या लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेटेबल। ठीक है, यानी इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या रहेगा, dy ओवर dx एक साथ देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और मान लो x इंटू वाई आपको एक साथ देखने को मिलेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पृथक्करणीय का मतलब हो गया कि अलग अलग चर वाले, ठीक है, अवकल समीकरण। इसमें आपको देखो इंटीग्रेशन करना है, यानी अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक है, बट आपको करना क्या है, समाकलन। और वो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहां पे, अभी उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे सेपरेटेबल का मतलब क्या हुआ, पृथक्करण का मतलब हो गया कि dx के साथ dx, मतलब dx के साथ x वाले पद रहेंगे और dy के साथ y वाले पद रहेंगे। तो देखो यहाँ पर y है, y को हम इधर लेकर के आएंगे, देखो मल्टीप्लाई में है तो ये आपका बन जाएगा dy बट्टे y। ठीक है, और इधर x है, बट्टे में dx हम उसको ला सकते हैं, इधर ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में। जब आपने इन दोनों को अलग अलग कर लिया उसके बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद इनका आपने अलग अलग क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। मतलब इसका यहाँ पर अलग समाकलन होगा और इसका अलग समाकलन होगा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे हम ये लाइनें लिखेंगे कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर या y के सापेक्ष समाकलन करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका हम अलग करेंगे, राइट हैंड साइड में इसका अलग होगा। ठीक है, अब जैसे dy बट्टे वाई आपको पता है, dy बट्टे वाई का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला log y हो जाएगा। ऐसे ही इधर हम करेंगे x dx का, तो ये आपका बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बट्टे 2। और आपको पता है इंटीग्रेशन का साइन अर्थ है क्या आ जाता है, c। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपको जो भी लास्ट लास्ट आंसर निकालना है वो y के टर्म में निकालना है। आई होप कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। कुल मिला के अभी तक हमने इसमें ये समझा है कि जो dy बट्टे dx है उसके साथ हमने x वाले पद और y वाले पद अलग अलग कर देने हैं। पहले जो ये आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको इतना देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से देखो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी लगभग आपके सेम रहने वाले हैं। तो सिंपल देखो, इसमें कहा है अवकल समीकरण dy बट्टे dx, देखो सेम वही आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले समझा। यहाँ पे बोला है y इज नॉट इक्वल टू 2। क्वेश्चन आपने देख लिया है, y का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए दी गई है कि अगर हम यहाँ पे y का मान 2 रख देते हैं, ठीक है, कितना, y का मान अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो देखो क्या, 2 प्लस में है और 2 माइनस में, आंसर आ जाएगा 0। और 0 को जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको कंडीशन दे दी गई है कि y का मान 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोला है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल का मतलब हमने सिर्फ पहले तो इनको अलग अलग कर देना है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि पृथक करनी है। ठीक है, पृथक मतलब अलग अलग करने के, पहले तो हम इसको अलग अलग करेंगे। dy के साथ ये 2 माइनस वाई आ जाएगा, dx के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है कि दोनों तरफ फिर हमने इंटीग्रेशन कर देना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन किया। और नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देखो अगर हम लास्ट में चले व्यापक हल में, तो व्यापक हल में आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपका आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर है। अब ये कैसे आया, हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि अगर एक एग्जांपल आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है पूरी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले देखो dx है और इधर आपका dy है। अब हम क्या करेंगे, इस dx को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, देखो बट्टे में था, गुणा में आ गया है। 2 माइनस वाई इसमें है, गुणा बट्टे में है, बराबर किधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख लिया हमने, क्या, समीकरण 1 में चरों को पृथक करने पर हमें हिंदी लिखेंगे, आपको ट्रैक चलना है। सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, ये आपका ये स्टेप आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप दोनों और समाकलन करेंगे, समाकलन किया। अब जहां y है वहां पर dy, जहां x है वहां पर dx रहेगा। अब इधर y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा, इधर x के सापेक्ष। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पर भी कि ऊपर तो अवकल समीकरण लिखा है तो हम यहाँ पे समाकलन क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अवकल समीकरण प्लस व्यापक हल। ठीक है, जब आपको ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर dy बट्टे dx ये अलग अलग देखने को मिलेंगे, सीधा सीधा आपने समझ लेना है कि समाकलन करना है आपको यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, समाकलन करेंगे तो dy की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी
तो इसको अगर हम देखें, ये हो जाएगा आपका 2 dy इंटीग्रेशन माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। ऐसे इधर आपका हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब 2y का 2 कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा, dy का करेंगे तो आ जाएगा y, फिर y का करेंगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 2, ऐसे ही x का करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2, और 1 का करेंगे 1 dx का तो बन जाएगा x, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो बन जाता है आपका c। ठीक है, और आंसर आपका लास्ट किस में आना चाहिए, सी में आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2c1 आया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले इसको हम C1 ही मान के चलेंगे। अगर हमको लगेगा कि नहीं अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो हम C1 मान लेंगे। ठीक है, और C1 क्या है आपका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर इसको लेकर के। C1 क्या है आपका, स्वेच्छ अचर पद है। ठीक है, स्वेच्छ अचर मतलब कोई भी संख्या आ सकती है इस C की जगह पर, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे C क्या है, स्वेच्छ अचर है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे देखो C1 लिया है। C1 लेने का रीजन क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर करेंगे, इसके बट्टे में भी 2 आ जाएगा, इसके बट्टे में भी 2 आ जाएगा। ठीक है, जब बट्टे में 2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर C1 जब हम 2 को हटाने जाएंगे तो C1 के साथ क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे देखो बात करें, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, बराबर के लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाते हैं। तो अब C1 जो है, C1 क्या है, चाहे प्लस में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ आपको। मेन है आपको देखो, पहले तो आपको अलग अलग कर लेना है x और y को। यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे थे उसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल रहने वाला इंपॉर्टेंट, उस पर चलेंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि C1 आ गया, क्यों आया वो आपने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में है, आप इसको राइट साइड में लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया गया। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो देखो आपके पास राइट साइड में है एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस एक्स प्लस C1 है। ठीक है, प्लस 2y है, बराबर किधर आएगा, -2y, माइनस वाई स्क्वायर है, बराबर किधर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, बराबर में आपके पास बचा 0। अब देखो सबके बट्टे में 2 है, तो हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, हर बराबर करेंगे तो बन जाएगा कितना, 2। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, जिसके बट्टे में 2 नहीं है वहां पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2x प्लस आ जाएगा 2C1 माइनस का 4y और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0। अब देखो बट्टे में 2 है, कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो जब हम 0 की गुणा 2 से करेंगे 0 बन जाएगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, बट हमने ऊपर सी क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में सिर्फ आपके पास क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने C1 इसलिए माना है क्योंकि अभी जब हम आगे इसको सॉल्व कर रहे थे, तो देखो ये आपका 2C1 बन जा रहा है। लास्ट में हम क्या दिखा देंगे कि 2C1 बराबर किसके है, C1 के। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्विच, स्विच मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी मान हम उसको रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 2C1 बराबर आ गया 80। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा ये रहा। आई होप बच्चों ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला भी एग्जाम्पल देखो, dy बट्टे dx। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि ये जो ऊपर है एक प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा, dx चले जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद जो 1 + y² है वो बट्टे में आ गया, जो dx है वो ऊपर चले गया। ठीक है, अब फॉर्मूले अगर आपको पता है, चैप्टर 7 के फॉर्मूले अगर आपने सारे अच्छे से याद किए तो आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो dy, अब आपको पता है कि dy बट्टे 1 + x² या फिर 1/1 + x² इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है बच्चों आपका tan इनवर्स x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स वाई। इधर आपका एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया है, सीधा सीधा सी का मान ले लिया है। यहाँ पर देखो शॉर्ट में आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ पे आपको बोला है, आपको समीकरण दे रखा है dy बटा dx माइनस का 4x y स्क्वायर।
तो इन्होंने क्या किया, देखो वाई स्क्वायर को हटाया है, डी एक्स को शिफ्ट कर दिया इधर। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, कहाँ गया, डिवाइड में, और डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, डी वाई बट्टे वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी वाई बट्टे वाई होता तो हम उसको लॉग वाई बना देते, अब वाई स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखो हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है, क्या बन करके आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, वाई ऊपर आ जाएगा -2। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, वाई की घात -2 आ गया। इंटीग्रेशन अब फॉर्मूला होता है -2 + 1, -2 + 1 ऐसे ही बट्टे में आ जाता है -2 + 1 इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 में से +1 जाएगा, बचेगा -1, बट्टे में बचेगा -1। तो y की घात -1 है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ये माइनस आ गया, ये जो माइनस है सामने आ जाएगा, y की घात -1 को जब हम नीचे नीचे लाएंगे तो बन जाएगा y की घात +1। आपको पता है नीचे से ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, अगर साइन माइनस में है नीचे, ऊपर प्लस, ऊपर अगर माइनस में नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/y आ गया। चार कांस्टेंट था, संख्या थी, उसको हमने बाहर निकाल दिया। x का किया तो x का आ गया बच्चों x² / 2। ठीक है, यहाँ पे जब हम x का करेंगे तो बन जाएगा x² / 2। सामने 4 है मल्टीप्लाई में, तो 2 दूनी 4, तो ये आपका बन जाएगा -2x² + c। अब हमें जो आंसर छोड़ना है वो छोड़ना है y के फॉर्म में, कोशिश करनी है अगर हम y के फॉर्म में ला सके, हमने y के फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, व्यापक हल निकाल रहे हैं, तो y के फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो देखो ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसमें आ जाएगा आपका ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल y बराबर आपका बन जाएगा 1/2x² - c। ठीक है, और इसमें अगर देखें हमें क्वेश्चन में कुछ शायद कंडीशन दे रखी थी, क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूँ एक बार मैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में कोई हमें कंडीशन नहीं दे रखी है कि x या y का मान इतना रखना है, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 4 नंबर, अभी हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे 6 नंबर कर रहे थे ना, क्या आगा आपका 4, उसके बाद नेक्स्ट आपका है 5वां, छठा नंबर। हाँ, यहाँ पर देखो कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, यदि y बराबर 1 और x बराबर कितना हो, 0 हो, यानी y का मान 1 रखना है और x का मान 0 रखना है। तो जो हमने लास्ट में भी आंसर निकाला है वहां पे हमें x और y का मान रख करके c का मान निकालना है, वो c का मान वापस हम किस में रखेंगे, इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप x का मान 0 और y का मान 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा c बराबर -1। देखो यहाँ पे हम रखते हैं, y का मान रखना है 1 बराबर में 1 बट्टे में 2 गुणा x का मान रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 -c, आ जाएगा 1 बराबर में आ जाएगा, बराबर में 1/-c, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -c, बराबर में एक माइनस का चिन्ह हटेगा तो इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा -1। c का मान आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर हमारा c था वहाँ पे जब हम -1 रखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे c का मान कितना रखना है हमने, -1, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, फिर जो c का मान -1 है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के जो एग्जाम्पल है आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर इसके हम एक और पार्ट में वीडियो आपको दे देंगे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले, अब सीधा मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो आपको भी दिए हुए थे, इजीली आप इनको कर पाएंगे। टोटल कितने एग्जाम्पल बचे हैं, एक आपका 9 बचा है और एक आपका 8। ठीक है, 7 तो आपका इजी हो जाएगा, 8-9 में आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपके सामने है, यहाँ पर 9.3 में कहा है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल आप कर चुके हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं। सेम वही काम करना है, dy के साथ y वाला पद और x वाले के साथ x वाला पद। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो dy के अलावा y वाला पद है ही नहीं हमारे पास, तो सिंपल हम dx को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा देखो 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स। सिर्फ हमने dx को चेंज किया, क्यों, क्योंकि जो y वाला पद है वो हमारे पास है ही नहीं।
सिंपल हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आगे जाने से पहले आपको cos x के फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos 2x के, cos x, फिर हम उसी से cos 2x से cos x का फॉर्मूला निकालेंगे। और इसका रीजन क्या है अलग से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स का और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर फॉर्मूले लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इन चारों को आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनका यूज आपका ये समझ लीजिए जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे सेकंड, वहां पर भी आपका यूज होना है, 7 चैप्टर में भी इसका यूज है। इसके अलावा अभी आप देख ही रहे हैं इस चैप्टर में भी आपका इसका यूज है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद कर लेने हैं 4। यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ऊपर भी cos x है, नीचे भी cos x है, बट इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारे ऊपर का ये जो 1 है वो हट जाए, नीचे जो +1 है वो हट जाए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला, देखो अभी cos x है, बट फॉर्मूले जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे cos 2x के फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो थीटा का मान है वो होना चाहिए 2x, बट है हमारे पास क्या x, यानी अपने जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके फॉर्मूले की उसका हाफ है। तो पहले मैं यहाँ से सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4। तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं चाहता तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यू रखता और क्वेश्चन हम आंसर निकाल देते, बट आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो cos 2x है, ठीक है, बराबर में हमें दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें दे रखा है cos x दे रखा है, मुझे इस cos 2x को x बनाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से भाग करूंगा, यानी जो एंगल है थीटा है उसको हम आधा करेंगे, ठीक है। जब उधर आधा किया है, हाफ किया है, तो यहाँ भी तो हाफ होगा, जो x है उसका मान क्या होगा, हाफ होगा। 2 से भाग दिया, देखो इस 2 से ही आपका 2 हो गया कैंसिल, बचा गया हमारे पास cos x, और इधर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक है। ऐसे ही अब देखेंगे आप नंबर तीसरे वाला फॉर्मूला, नंबर थर्ड में भी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखो cos, ये भी आपका डायरेक्ट बना देता हूँ, cos 2x है, बट्टे में 2 से भाग दिया, बन जाएगा cos x, फिर आपके पास 2 cos स्क्वायर x बट्टे 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से नंबर 2 और नंबर 3 में से कौन सा फॉर्मूला हम ऊपर रखेंगे, कौन सा नीचे रखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। तो इंटीग्रेशन रहा dy बराबर में इंटीग्रेशन 1 माइनस, इस cos x की जगह पर ब्रैकेट में हम रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 1 है बाहर जाएगा, -1 बन जाएगा, तो +1 -1 हो जाएगा खत्म, ठीक है। बाहर आपका dx जाएगा ऐसे 1 प्लस इस cos x की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2 -1, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन dy ऊपर करेंगे, देखो +1 -1 हो जाएगा खत्म, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये माइनस बन जाएगा क्या, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, बट्टे में देखो -1 है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, प्लस में ही आएगा बाहर, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो -1 से +1 हो जाएगा खत्म, बचेगा आपके पास 2, क्या बच जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2 dx। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कि हमने कैसे इसको चेंज किया है, ठीक है, और हमने कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाया है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें। अब तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, अगर हम देखें यहाँ पर 2 से 2 हमारा हो जाएगा कट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, या फिर साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है बच्चों आपका 10x बन जाएगा, dy का आप देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं, y आ जाएगा, साइन बट्टे कॉस होता है आपका क्या 10, और स्क्वायर है हमारा जो थीटा है वो स्क्वायर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 2 dx। अब देखो सीधा सीधा 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला और याद रखना है कि 10 स्क्वायर एक्स को
टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर में होता है, अगर हम इसको चेंज करें टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पे देखो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बट्टे दो है तो एक्स बट्टे दो आ जाएगा माइनस का वन, बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब सीधा इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका क्लियर होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटे रूप में कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहीं पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आपका क्या हो जाएगा, इधर तो वाई आ ही चुका है हमारे पास, dx की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स बट्टे दो dx माइनस इंटीग्रेशन वन dx। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स बट्टे दो या फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों टेन एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टेन एक्स, और एक्स हमारा है एक्स बट्टे दो। एक चीज और ध्यान रखनी है, फिर इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक्स एक्स के साथ जो भी हमारा गुणक होता है, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे एक्स के साथ गुणा में कौन है एक बट्टे दो है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या आ जाएगा इसके बट्टे में आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बट्टे दो कहाँ से आया। हमेशा इंटीग्रेशन में जो भी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर कह रहा हूँ, एक्स के साथ गुणा में रहेगा, जो भी उसका गुणांक होगा वो हमेशा उसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं, माइनस वन डी एक्स है तो वन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स का हो जाएगा क्या एक्स, और जब इंटीग्रेशन साइन हटता है आपको पता है क्या आ जाएगा सी, वो अभी तक हम देख भी चुके हैं पीछे एग्जाम्पल में। यहाँ तक क्लियर है। तो जो एक बट्टे दो है घूम करके चले जाएगा ऊपर, बन जाएगा वाई बराबर टू टेन एक्स बट्टे दो माइनस एक्स प्लस सी। देखो हमने यहाँ पर सी वन सी टू नहीं माना है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर सी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने और बहुत ही इजी रहने वाला है, यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम वही है, यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे रखी है कि जो y का मान है माइनस दो से बड़ा होना चाहिए और प्लस दो से छोटा होना चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो नंबर दो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x वाला पद नहीं है इधर, अगर हम देखें और रूट में फोर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सिर्फ हम dx को अकेला कर देते हैं। तो देखो ये आपका बन जाएगा dy, बट्टे में आ जाएगा आपका रूट में क्या आ जाएगा फोर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो देखो प्लस में ही है ना, तो हम क्या कर लेते हैं dy है रूट में फोर माइनस वाई स्क्वायर, बट्टे में dx है किसमें आ जाएगा गुणा में। अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो ये जो रूट में फोर माइनस वाई स्क्वायर है, फोर को हम क्या लिख सकते हैं टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी हमने क्या किया इनको पृथक्करण कर लिया, यानी अलग अलग कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डी वाई बट्टे, अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला आपका बनेगा डी वाई बट्टे में रूट में फोर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख कर दे देता हूँ ताकि याद कर लें आप। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आपने याद कर लेना है। देखो डी एक्स बट्टे में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए प्लस सी। तो यहाँ पे वाई एक्स की जगह पर क्या आ गया वाई, तो जहां पर हमारा एक्स है वहां पर वाई कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा देखो साइन इनवर्स एक्स बट्टे एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है वाई, बट्टे में ए की जगह पर क्या है हमारे पास दो, तो ये बन गया साइन इनवर्स वाई बट्टे दो, डी एक्स का हो जाएगा आपका एक्स और यहाँ पे प्लस सी। ठीक है, और अभी हमने पीछे भी देखा है कि जो हमें आंसर निकालना है व्यापक पद में, व्यापक हल निकालना है, वाई को हम अकेला छोड़ने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बट्टे में दो है, ठीक है, या फिर हम उससे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ से साइन इनवर्स को हटाते हैं, तो ये आपका वाई बट्टे दो रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पहले फंक्शन नहीं हटा सकते है ना, फंक्शन कह रहा हूँ जो थीटा का मान है वो हम मूव नहीं कर सकते। तो साइन इनवर्स जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स बन जाएगा,
ये जो x प्लस सी है ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ से साइन हटाया तो खाली x के साथ तो आएगा नहीं, तो किसके साथ आ जाएगा? यहाँ पे c के साथ आ जाएगा। तो साइन x प्लस सी बन गया। अब बट्टे में 2 है, कहाँ चले जाएगा? गुणा में। तो y बराबर आ जाएगा आपका 2 साइन x प्लस सी। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जितना टफ लगता है उतना ही इसका सॉल्यूशन इजी रहता है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन आप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी हमने एग्जांपल भी देख लिए हैं 3-4। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही आपने देखना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।